रात का समय था, आसमान पर बादल छाए हुए थे और ठंडी हवा चल रही थी। शहर की गलियों में सन्नाटा था, लेकिन एक दिल ऐसा था जो अंदर ही अंदर तूफान झेल रहा था। उसका नाम था हाशिम। हाशिम एक गरीब लेकिन नेक दिल इंसान था। वह दिन भर मेहनत करता, छोटी सी दुकान पर काम करता और रात को अल्लाह के सामने रोकर अपनी परेशानियां बयान करता। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका सब्र और ईमान था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज़ हमेशा उसका पीछा करती थी, लोगों की बेइज्जती। एक दिन हाशिम अपनी दुकान पर काम कर रहा था। तभी शहर का एक अमीर और घमंडी आदमी रईस खान वहां आया। रईस खान अपने घमंड के लिए मशहूर था। उसने हाशिम को देखते ही कहा, तुम जैसे गरीब लोग सिर्फ दूसरों के टुकड़ों पर जीते हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। दुकान पर खड़े लोग हंसने लगे। हाशिम का दिल टूट गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस धीरे से जवाब दिया, अल्लाह सब देख रहा है। रईस खान और जोर से हंसा। अगर तुम्हारा अल्लाह है तो उसे बोलो तुम्हारी मदद करे। ये शब्द हाशिम के दिल में तीर की तरह लगे। उस रात हाशिम घर आया। उसने खाना नहीं खाया। वह सीधा अपने छोटे से कमरे में गया, नमाज के लिए खड़ा हुआ। सजदे में गिरते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन तू तो ताकतवर है, तू ही मेरा सहारा है। वह देर तक रोता रहा। दिन गुजरते गए। रईस खान हर बार हाशिम को देखता, उसे नीचा दिखाता और लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन हाशिम ने जवाब देना छोड़ दिया। अब वह हर बार बस यही कहता, अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। लोगों को यह और अजीब लगता। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा, तुम उसे जवाब क्यों नहीं देते। हाशिम मुस्कुराया, अगर मैं जवाब दूंगा तो मैं भी उसके जैसा बन जाऊंगा। मैं अल्लाह को जवाब देना चाहता हूँ, इंसानों को नहीं। एक दिन हालात और ख़राब हो गए। रईस खान ने सबके सामने हाशिम को धक्का दिया और कहा, तुम्हारी औकात क्या है, तुम कुछ भी नहीं हो। हाशिम गिर गया। उसके कपड़े गंदे हो गए। लोग हंस रहे थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। वह उठा, अपने कपड़े झाड़े और धीरे से बोला, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। ये सुनकर रईस खान गुस्से में चला गया। उस रात हाशिम को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह एक बहुत खूबसूरत जगह पर खड़ा है। चारों तरफ हरियाली, नदियां बह रही हैं और एक नूर फैला हुआ है। एक आवाज़ आई, ये जन्नत है और ये तुम्हारे सब्र का इनाम है। हाशिम रोने लगा, लेकिन मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया। आवाज़ आई, तुमने अपने गुस्से को दबाया, तुमने अपमान के बदले दुआ दी, और यही सबसे बड़ा अमल है। अगले दिन शहर में खबर फैली कि रईस खान अचानक बीमार हो गया है। कोई डॉक्टर उसकी बीमारी समझ नहीं पा रहा था। वह बिस्तर पर पड़ा था, कमज़ोर, बेबस। उसे याद आया कि उसने कितने लोगों का दिल दुखाया था, खासकर हाशिम का। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। एक दिन उसने हाशिम को बुलवाया। हाशिम उसके घर पहुंचा। रईस खान रोते हुए बोला, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, मुझे माफ़ कर दो। हाशिम की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने कहा, मैंने तुम्हें उसी दिन माफ़ कर दिया था जब तुमने मुझे पहली बार अपमानित किया था। रईस खान हैरान रह गया। क्यों? हाशिम बोला, क्योंकि मैं अल्लाह से जन्नत चाहता हूँ और जन्नत गुस्से से नहीं, माफ़ी से मिलती है। कुछ दिनों बाद रईस खान की तबीयत ठीक होने लगी। उसकी जिंदगी बदल गई। वह अब गरीबों की मदद करने लगा, नमाज पढ़ने लगा और सबसे माफ़ी मांगने लगा। और यह सब हुआ एक इंसान के सब्र की वजह से। सालों बाद हाशिम इस दुनिया से चला गया। लोग कहते हैं कि उसकी जनाजे में पूरा शहर आया था। हर कोई कह रहा था, ये वह इंसान था जिसने अपमान के बदले दुआ दी। अपमान का जवाब अपमान से नहीं देना चाहिए। सब्र सबसे बड़ी ताकत है। माफ़ी देना अल्लाह को बहुत पसंद है। और कभी कभी एक अपमान ही हमें जन्नत के करीब ले जाता है। कभी अगर कोई तुम्हें अपमानित करे, तो याद रखना, शायद वही पल तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता बना रहा है।